20 दिन चल जाए। देख तैयारी भी करनी है और सबसे बड़ी बात बताऊं कि इसकी माँ को मना क्यों मैं शुभ काम करूँ जरा अच्छे से। ये मेरी तरफ से बिल्कुल खुश रहो, अच्छे से बहुत अच्छे से जिंदगी बिताओ दोनों। नमस्कार। आप कैसे? ये क्या हो रहा है ये कुछ नहीं, जो तुमने किया था वो मैं कर रहा हूँ मैडम। भाई साहब? आप बोल क्या रहे हो? आपको कुछ समझदारी है? जबरदस्ती कर रही है। दबाव की बात नहीं है। और ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये आप गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, गुनगुन की मम्मी ने फुल कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके शादी को रोका जाए। और उस दिन जो है मुझे बिना बताए जो है गुनगुन के पापा वहाँ चले गए, तो वो तो अच्छा हुआ कि राधिका ने मुझे सारी बातें बता दी थी। तो मैंने मना कर दिया है राधिका के पापा को कि आपको कोई भी बुलाता है तो आप मत जाओ मिलने के लिए, आप अपना डिसीज़न लो। अगर आपको मैं पसंद हूँ, आप बोल रहे हो कि हाँ तुम ठीक हो, तो आप शादी करो। खामखा इनकी बातों में पड़ने की क्या ज़रूरत है। तो आज जो है मैंने राधिका के पापा को बुलाया कि भाई आप, जब मैं आपको पसंद हूँ, सारी बातें क्लियर हो चुकी है, आप चाहते हो, तो आप मुझे एक फ़िक्स डेट बता दो कि आप कब शादी करोगे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आप करना चाहोगे उस हिसाब से मैं तैयारी करूँगा। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी का आप मुझे डेट दो, क्योंकि बार बार फिर जितना लेट होगा उसमें बीच में फिर गुनगुन आएंगी, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, फिर रिश्ता टूटने का संभावना ज़्यादा है। तो ये सारी बातें करने के लिए और मैंने आज शादी की तारीख फाइनल करने के लिए आज राधिका के पापा को मैंने बुलाया। बाकी जो भी होगा आप लोग लाइव देखना, और आप लोग क्या चाहते हो कमेंट किया करो, बताया करो, क्योंकि मैं सब कि जैसा मैं सोच रहा हूँ शादी के बारे में वो जल्दी हो जाए और अच्छे से हो जाए। आप लोग का जो प्यार सपोर्ट है वो इतने दिन से मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोग ना प्यार सपोर्ट देते रहो, ताकि मैं जो चाह रहा हूँ कि शादी हो जाए और गुनगुन से छुटकारा पा जाऊँ वो हो जाए। नमस्ते पापा। नमस्कार, कैसे हैं बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ। सब ठीक है। हाँ सब बढ़िया। मैं क्या, चलो परेशानियों में तो बहुत मिले, आज खुद मिलने चलते हैं बच्चे के साथ। कोई नहीं, आप अंदर आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। यहीं खड़े होते हैं, क्या दिक्कत है? ये अंदर ही चले? अंदर ही चलते हैं, अंदर आप बैठ कर आराम से। चलो, और राधिका आओ। आओ, अंदर ही बैठ के बात करते हैं। आज राधिका बैठो, पापा आप भी बैठो। तुम यहाँ बैठो यार। कोई नहीं, आप बैठो। कोई नहीं, तभी मैं बोला यहाँ बैठो तुम राधिका के साथ। और सुनाओ, मम्मा ठीक है? हाँ सब ठीक है। थोड़ा मैं कहा यार मुश्किलें तो बहुत आती रही, जब कभी फोन आता है ये करो वो करो। मैं कहा चल बेटिया को लेके चलो, पर्सनली मिल के आऊँ बेटा से। अब क्या मैटर, क्या चल रहा है? अब सब ठीक है? मैटर यही है कि मैं भी चाह रहा था कि आपसे अकेले में बात करूं। बात ये थी कि देखो, अब जैसे ही हम इस रिश्ते को अगर चाहते हैं कि जल्दी हम दोनों एक हो जाए, क्योंकि बार बार ना इसमें बाधाएं आएंगी। जैसे उस दिन आपको गुनगुन की मम्मी ने बुला लिया, फिर कभी उसके पापा बुला लेंगे, कभी मतलब कुछ भी हो सकता है। और उसके भाई का मूड का कोई ये नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। जब वो मुझे पिटवा सकता है तो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है, या होना राधिका के साथ कुछ करवा ले। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये रिश्ता ना जितना जल्दी हो सके हम लोग जल्दी हो सकता है। आप एक टाइमिंग मुझे बता दो, क्योंकि जब शादी आपको करनी है, आप कंफर्म हो ना कि आपको शादी करनी है, तो इसे हम लेट ना करके हम जल्दी कर लें तो वो अच्छा रहता है। नहीं बेटा, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। एक मेरे पे भी एक जिम्मेवारी है जो मैंने तुझे सौंपनी है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मेरी जिम्मेवारी तेरे पे आ जाए उतना अच्छा। पर ये सब माहौल देखते हैं ना तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। बाकी मैंने भी घर से बिटिया से सलाह करी, क्योंकि इसकी माँ को तो अभी तैयार नहीं है। और मैं भी चाहूँगा कि 15-20 दिन चल जाए। देख तैयारी भी करनी है और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि इसकी माँ को मना करे बार बार, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। पता है ज्यादा जितना लंबा खींच रहे हैं ना इसको, ये टूट जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोनों तरफ से खिंचातानी हो रही है। कभी उसकी मम्मा बुलाते हैं, कभी उसका भाई हमें बोलता है, कभी कुछ होता है, कभी हम आते हैं। तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो राधिका की खुशी और तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मैं भी ये चाहूंगा कि 10-12 दिन 15 दिन में, ठीक है बेटा? जल्दी तो नहीं है, तो हम लोग ये काम करें। ठीक है, जितना जल्दी वही 15 से 20 दिन में ना शादी हो जाए तो सही रहेगा। क्योंकि और मैं जिससे भी अब मिलता हूँ या बात करता हूँ, या जो भी मेरे जानने वाले हैं, जो लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो सब यही बात बोलते हैं कि भाई अब तुम शादी कर लो, राधिका से शादी कर लो। तो मैं उनकी बातों को टाल नहीं सकता हूँ कि देखो, क्योंकि मैं जैसे आप लोग को एक फैमिली मानता हूँ, खुद को अपने घर वालों को एक फैमिली मानता हूँ, ऐसी मैं ऑडियंस को भी एक फैमिली मानता हूँ। उन लोग का हर राय मैं देखता हूँ।
हर चीज, क्योंकि जब वो लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी भी तो बात सुननी जरूरी है ना। हाँ नहीं बिल्कुल, मैंने भी ये बात बोली, गुनगुन की मम्मा उसको बोली, मुझे बोली कि आप साइड से हट जाओ, हम तो हट जाते हैं। पर जो समर के साथ जो दुनिया खड़ी है, सही बात है, वो जो तो नहीं लाखों लोग हटते। आज से नहीं कब आज से से मुझे नहीं। सपोर्ट कर रही फिर हैं। बताइए। जिस टाइम में मैं गुनगुन से शादी किया था उस टाइम में भी लोगों ने सपोर्ट किया था कि हाँ भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर जब गलत किया तो लोग सपोर्ट में है कि भाई नहीं अब वो सही नहीं, उसको हटाओ। टाइम लेना कि ठीक है सब कुछ। जैसा आपको देखा भाई जब मियाँ भी राजी है तो क्या करेगा गाजी। तो मेरे एक मैं शुभ काम करूँ जरा अच्छे से, ये मेरी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत? अरे अब बेटे को तो देना शुरुआत की है। बेटे को नहीं दिया जाता, दामाद को दिया जाता है। अरे मैं तो नहीं। आपका बेटा हूँ, बेटे को देने की जरूरत बेटा क्या और है? दामाद सेम है मेरी तरफ से। बिल्कुल खुश रहो, अच्छे से, बहुत अच्छे से जिंदगी बिताओ दोनों। नमस्कार। आप कैसे? तू दरवाजा बंद करके नहीं रखते यार। ये क्या हो रहा है? ये कुछ नहीं, जो तुमने किया था वो मैं कर रहा हूँ मैडम। भाई साहब, आप बोल क्या रहे हो? आपको कुछ समझदारी है आपके अंदर? मेरी समझदारी तो चालू है, बाकी आप लोगों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपके पास समझदारी नहीं है। मम्मी इस तरीके से तो- यहाँ पे और आना, सबसे बड़ी बात हूँ बेटा, ये एक मिनट दो। सबसे बड़ी बात हूँ, जब भी किसी के घर आते हैं तो नॉक करके हमेशा। भाई साहब, पहली बात तो ये अभी भी मेरी बेटी का घर ही है। आपकी बेटी का अभी हुआ नहीं है। आपकी बेटी का आपकी बेटी का घर है नहीं। मैं क्योंकि मैं सिग्नेचर कर चुका हूँ, आपकी बेटी नहीं की है। ये जबरदस्ती का, मैं क्या बोलूं, आप जबरदस्ती कर रही है। दबाव की बात नहीं है। और ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है ये आपने ना मेरे बेटे का जो शगुन है ना, उस पे ना अशुगंधा और भाई फैलाई साहब, है। आपने मेरे को ये हौसला दिया था कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा, और अब आप ही ये सब कुछ मैं काम कर रहे अकेला हैं। हौसला कैसे दे सकता हूँ जब आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। समरना इधर का है ना मैंने उधर का। आपको बोला था ये बात, मैंने आपसे 2 बार में यही बात बोली, और आपने 2 बार में मुझे यही चीज बोली थी कि मैं सब कुछ करके दूंगा, ठीक करूंगा। आप टेंशन मत लो बहन जी, आपने यही चीज मेरे को बोली ऐसा थी, है, और मैं बच्चों की आपके विश्वास खुशी के में- ऊपर गई। बच्चों की तो खुशी के आपको लिए मैं सब कुछ बच्चों कर की खुशी की सकता क्या हूँ। आप देख रहे हो? आप अपनी बेटी की खुशी देख रहे हो, आप किसी की खुशी नहीं देख रहे हो। मेरे अकेले बेटे, मेरी बेटी की खुशी नहीं है अकेले की। क्या बोल रहे हैं उसके कि मेरी साथ बच्ची की खुशी। आपको पता है ना उसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने और लोग ये जुड़े हुए हैं उसके यदि साथ। आप इसको फाड़ के क्या सोचते हैं कि रिश्ता खत्म हो जाता है, तो इससे रिश्ता और मजबूत होता है। मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ। आप आपसे इनसे क्या बात हुई थी उस दिन? इन्होंने यार सब मैं मेरे को बोलना बोला नहीं था। चाहता, पर मजबूरी कर रहे हैं, ये मजबूर होना पड़ रहा है। ये मेरे तो को। ठीक नहीं है ना। आप मतलब जबरदस्ती इनको क्यों बोल रहे हो? तो साफ मना करते, साफ मना करते, फिर ये क्यों मेरे को हौसला दे रहे हैं कि हाँ मैं बहन जी कर लूंगा, ठीक। आप यदि घर, मैंने आपको बात बोली, अभी भी तुम्हारे बोलता घर में हूँ। आई थी, अभी मेरी बात नहीं सुन रहे हो। क्या मैं सुने? आपको यही आपकी तो बात बोल रही हूँ, क्या सुने? गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं क्यों? है। इनकी भी तो नहीं थी, आपकी बेटी कहाँ थी उस टाइम पे? इन्होंने भी तो खाना पीना छोड़ रखा था, तो आपकी बेटी कहाँ गई थी उस टाइम पे? आप कहाँ गए थे उस टाइम पे? मैं भी अपने घर पे, हमें सारा तो फिर पता था, आए- मना ही किया होगा आए- खाने आप के लिए। मैम अपने घर पे ही अब हो, क्या मालूम फायदा? है मुझे। आप अपने घर पे ही रहते हो। ये तो जस्ट ऐसा एक आपको पीसी सब कुछ बना पता रखा है। आप लोगों ने। सब कुछ मुझे पता कहना है। मैं कहा नहीं कभी भी, ये जस्ट एक पीसी बना रखा आप लोगों ने कि आप जब मर्जी आओ, 2 घंटे आराम करो, फिर आप अपने घर चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, आप इतने खेले खा ले हो, आपको सब कुछ पता है। ये पक्के नहीं, ये मैं मैंने पक्का ही देख- हूँ। ये भाई साहब मैंने देख और लिया आज भी आपको। पक्का ही हूँ। आप अपनी जुबान के पक्के नहीं हो। 2 दिन हो गए आपके घर से, पहले जब आपने मुझे कुछ बुलाया, बोला, 2 आज दिन हो आप गए। आपको सगन देने के लिए आ गए हो यहाँ पे। तो देना पड़ेगा मुझे, बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। वही बात है ना, मैं भी अपने बच्चों की खुशी के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। तो बच्चा क्यों नहीं आया आपका बच्चों घर की खुशी के पे? लिए बैठी हूँ। अपना बच्चा आपका इधर क्यों नहीं आया? आएगा, मतलब क्यों नहीं ऐसे आएगा? मोमेंट पे ऐसे बहस करके क्या फायदा? मम्मी आप मेरे साथ चलो, आप लोग बैठो। मैं अब जा ही नहीं, आप- मैंने तो छोड़ा है ये समर यार, ये क्या हो क्या रहा है मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या कर सकता यार? परेशान क्या देखना यार, हम लोग बैठे हैं अच्छे मूड में, कुछ कर रहे हैं, कुछ नए जीवन की शुरुआत करने लगे थे, और ऊपर से ये आ गए। हूँ। कोई नहीं, उनकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलूँ। मैं एक छोटी सी राय दूं, या तो इस मैटर को सॉर्ट आउट कर ले, या यहाँ से घर चेंज कर ले। ठीक है जैसा आपको। क्यों राधिका बेटा? सही बात है। ये बार बार का तमाशा यार अच्छा नहीं लगता यार। कितने अच्छे मूड से हम दोनों आए, अब ऐसा है। चले बेटा, चले बेटा। बैठ जाओ ना। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब चलता है। बाकी तू बेटा मेरी बात पे जरा जोर ठीक दे। है। चल आजा बच्चे। तो गाइस आप लोगों ने देखा, मतलब
हर मैटर में ये लोग आ जाते हैं और मतलब शगुन को भी फाड़ दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार क्या करूँ। सही बोल लेते राधिका के पापा कि घर ही चेंज करना पड़ेगा, या तो मतलब क्योंकि ये लोग सिग्नेचर तो कर नहीं रहे, तो घर चेंज करना ही ठीक रहेगा। मैं बात करता हूँ, बाकी आप लोग देखो। अच्छा खासा माहौल ख़राब कर दिया, ये दोनों भी नाराज़ होकर चले गए।